हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RSM स्टडी में। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और व्याकरण में जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो था शब्द शुद्धि का। आज शब्द शुद्धि की दूसरी क्लास है, जिसमें हम और महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो हम क्लास को शुरू करते हुए एक शब्द लेते हैं, आकर्षित। आकर्षित अगर हम लिखते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा, आकर्षित। अगर हम इस शब्द को देखें तो आकर्षित कैसा शब्द है? आकर्षित कैसा शब्द है? यह एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यह शब्द हमारा गलत है क्योंकि यह अशुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। शुद्ध शब्द जो होता है वो आकृष्ट होता है, आकर्षित नहीं। तो हम शुद्ध शब्द लिखेंगे आकृष्ट। ये जो हमारा शब्द है यही शुद्ध होता है। ये जो हमारा शब्द है यही शुद्ध होता है। तो इसलिए जब भी शब्द आएगा तो आकृष्ट आएगा, आकर्षित नहीं। क्योंकि यदि आकर्षित आता है तो आकर्षित हमारा गलत हो जाएगा और आकृष्ट ही हमारा सही होगा। अब एक दूसरा शब्द देखते हैं, आईना। आईना, शीशा, जिसमें हम दर्पण, जिसमें हम अपना मुख देखते हैं, चेहरा देखते हैं। लेकिन ये आईना शब्द क्या सही है? ये आईना शब्द भी गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आईना शब्द आईना, क्योंकि इसमें जो है वो बड़ी ई की बड़ी ई आएगी, छोटी ई नहीं, इसलिए ये शब्द सही है। एक शब्द देखते हैं, खुशबू। क्या ये खुशबू शब्द सही है? ऐसी गंध, यदि इसका संधि विच्छेद कर लिया जाए, खुश प्लस बू, यानी कि बू मतलब गंध, गंध, और खुश मतलब मन को खुश करने वाला। तो ऐसी गंध जो मन को खुश कर दे, यानी अच्छी लगे, उसको कहते हैं खुशबू। लेकिन यहाँ जो खुशबू लिखा हुआ है, ये वाला जो खुशबू है, ये गलत है। क्योंकि शुद्ध जो होगा वो होगा खुशबू। ये हमारा शुद्ध शब्द होगा। एक शब्द देखते हैं, अन्विति। एक शब्द होता है हमारा अन्विति। अन्विति कैसे लिखेंगे? अन्विति, अन्विति, अन्विति।
ये शब्द गलत है, क्योंकि यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अनु प्लस वीति। अनु प्लस वीति, नहीं ये गलत हो गया। अनु प्लस इति, अनु प्लस इति, तो क्या बनेगा? अन्विति। शब्द जो आएगा वो आएगा अन्विति। ये हमारा शब्द होगा और यही शब्द हमारा सही होगा। एक शब्द अंदाजा। अंदाजा कैसे लिखेंगे? कौन सा उस किस तरीके से लिखेंगे जो वो शब्द शुद्ध होगा? देखिए मैं लिखता हूं, अंदाजा। बताइए क्या गलती है इसमें? सही लिखा हुआ है अंदाजा। लेकिन जब हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उर्दू फारसी से आते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आगत होते हैं। उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए इसको अंदाजा, ये अंदाजा हो गया, लेकिन इसके पीछे नुक्ता लगाने पर ये हो गया अंदाजा। अंदाजा। दूसरा शब्द देखिए, जिला। कहते हैं जिला, जिला सत्र न्यायालय, लेकिन ये जिला शब्द गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिला शब्द भी उसी नुक्ते की वजह से सही होगा। जिला, ये जो बिंदी लगती है हमारी, जैसे क, ख, ग, ज और ये फ, सबके नीचे ये हमारी बिंदी लगती है। ये होता है नुक्ता, और ये हमेशा उर्दू फारसी शब्दों में यूज होता है, जिसे हिंदी में भी ग्रहण कर लिया गया है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। यदि आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके शब्द गलत हो जाएंगे और इसकी वजह से आपके जो अंक मिलने वाले होंगे वो कट जाएंगे। एक शब्द देखिए, अछौहिणी। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। वो कहते हैं ना, अर्जुन जब भगवान कृष्ण के पास गए थे और उधर से दुर्योधन पहुंचे तो उन्होंने बोला भैया हमें क्या मदद दोगे? तो उन्होंने बोला जो पहले आया है वो मदद मांग लो, उसको पहले मिलेगा जो पहले आया है। दुर्योधन बोला कि पहले तो मैंने आया था। तो दुर्योधन बोला कि कृष्ण बोले कि ठीक है तुम ही मांग लो। तो उन्होंने बोला कि देखो, कृष्ण जी ने बोला कि मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, साथ रह सकता हूं, साथ दे सकता हूं। अब दुर्योधन ने सोचा जब ये युद्ध करेंगे ही नहीं तो साथ रहने से क्या फायदा, इससे अच्छा हमें इनकी सेना ही मिल जाए। तो अक्षौहिणी सेना भी होती है और चतुरंगिनी सेना भी होती है। तो यदि इसका संधि विच्छेद करें, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी का अगर संधि विच्छेद करें तो अक्ष प्लस उहिणी, अक्ष प्लस उहिणी, अक्ष प्लस उहिणी मतलब अक्षौहिणी।
अक्षौहिणी, ये हमारा शुद्ध शब्द हुआ। ये एक तत्सम शब्द है। क्यों? तत्सम शब्द की एक पहचान है, जहां कहीं भी श आ जाए, श आ जाए, ग आ जाए, ये कहीं भी आ जाए तो समझ लो तत्सम शब्द है। ठीक। और ये गुण संधि का अपवाद है, अक्षौहिणी। एक शब्द देखते हैं, आंसू। आंसू, क्या ये शब्द सही है? आंसू, आंसू क्या सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु लगेगी, तभी ये सही होगा, नहीं तो गलत। अध्ययन, अध्ययन बताइए कैसा शब्द है? कैसे लिखते हैं इसको? शुद्ध कैसे लिखेंगे? अध्ययन शुद्ध कैसे लिखेंगे? अध्ययन शुद्ध है या अशुद्ध है? अध्ययन ये हमारा अशुद्ध शब्द है। क्यों? क्योंकि यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो संधि विच्छेद होगा अधि प्लस अयन, तो क्या बनेगा? अध्ययन। ये हमारा शुद्ध शब्द होगा, अध्ययन। ये होगा हमारा अध्ययन। तो इसलिए गलत शब्दों का प्रयोग लिखने में और बोलने में, सुनने में, हर जगह ही गलत तो गलत ही दिखेगा। इसलिए शब्द भंडार को संभालिए, उसको संवारिए, गलती ना रहे। अब एक शब्द होता है अंतर्धान, अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान मतलब गायब होना। शक्तिमान गायब हो जाता था, देवता गायब हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान बताइए। इसका मतलब होता है गायब होना, लेकिन यह शब्द हमारा गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि शुद्ध शब्द जो होगा वो होता है अंतर्धान। ये होता है हमारा अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता। ये होता है हमारा सही शब्द, अंतर्धान मतलब गायब होना। स्वास्थ्य। अब बताइए, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। अब बताइए ये शब्द सही है या गलत? ये शब्द हमारा सही है या गलत? ये शब्द हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो स्व प्लस अस्थ होता है। स्व प्लस अस्थ बराबर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ये होता है हमारा शुद्ध शब्द, स्वास्थ्य। यदि अगर हम स्वास्थ्य लिखेंगे तो गलत हो जाता है। यदि हम स्वास्थ्य लिखेंगे तो गलत हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा स्वास्थ्य लिखना है। हमेशा इस थ का
इस वाले थ का ध्यान रखना है, ये थ पूरा नहीं देना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। और ये हमारा भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है। ये तो हो गया हमारा स्वास्थ्य का बात, ये तो हो गया हमारा स्वास्थ्य का बात, ठीक। लेकिन अगर स्वास्थ्य अगर हमने ये लिखा तो, अगर हमने ये लिखा तो क्या होगा? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य लिखा तो कहते ना तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो स्वास्थ्य ये गलत होगा। क्यों? ये स्वास्थ्य नहीं होगा, ये होगा स्वस्थ। तुम स्वस्थ रहो, मेरा स्वस्थ ठीक है, आपका स्वस्थ कैसा है? मतलब स्वस्थ, हमेशा स्वस्थ रहो, निरोग रहो। मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं। और मेरा, किसी ने पूछा कि स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो आपका स्वास्थ्य ही नहीं होता, स्वास्थ्य कैसा है, ठीक। ये जो है ये हमारा हो गया विशेषण, ये हो गया हमारा विशेषण स्वास्थ्य, स्वस्थ। स्वस्थ हमारा विशेषण हो गया, और ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा, और ये पुल्लिंग है। अब एक शब्द देखते हैं, अहोरात्रि। अब एक शब्द देखते हैं, अहोरात्रि। अहोरात्रि। अब बताइए ये अहोरात्रि शब्द कैसा है, गलत है या सही? यदि इसका हम संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद करने पर होगा ये अहन प्लस रात्रि, और जब इसको जोड़ेंगे तो बनेगा ये अहोरात्र। अहोरात्र। इसी तरह नवरात्रि, इसी तरह यदि देखें नवरात्रि, तो नवरात्रि भी नव प्लस रात्रि बराबर नवरात्र। क्यों? क्योंकि रात्रि शब्द जब किसी में जुड़ता है तो वहां से ये वाली मात्रा हट जाती है। रात्रि शब्द जब किसी शब्द में जुड़ता है तो मात्रा हट जाती है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका शब्द गलत हो जाएगा। एक शब्द देखते हैं, अर्थात। बताइए, हमेशा लिखते हैं इसको। उसने कहा अर्थात ऐसा, उसने कहा जाओ अर्थात सामान लेके जाओ। लेकिन ये शब्द लिखा तो सही है लेकिन गलत हो गया। बोलने में भी सही है, लिखने में भी ठीक है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो इसका
शुद्ध शब्द बनेगा, इस त के नीचे एक हलंत लगेगा। जब तक ये हलंत नहीं लगेगा तब तक ये शब्द गलत ही रहेगा। ये शब्द हमारा सही हुआ, अर्थात। समझ गए? अब एक शब्द है अहर्निश। अहर्निश। अब एक शब्द है अहर्निश। अहर्निश, बताइए। यदि इसका हम संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद होगा अहन प्लस निश। क्या बनेगा? ये बनेगा अहर्निश। ये बनेगा अहर्निश। ये हमारा शब्द शुद्ध होगा, ये नहीं, क्योंकि ये शब्द गलत लिखा है। ये वैकल्पिक द्वंद्व समास का एक उदाहरण है। जहाँ कहीं भी आपको ये शब्द पूछे तो वहाँ पर हमेशा वैकल्पिक द्वंद्व समास ही रहेगा। अष्टवक्र। एक शब्द है अष्टवक्र। अष्टवक्र। अष्टवक्र एक ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन काल में मिलता है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, या कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें 8 मोड़ हों। 8 मोड़। वक्र मतलब मोड़। तो अष्टवक्र। लेकिन ये गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि अष्टवक्र नहीं होता, ये होता है अष्टावक्र। 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 अष्टावक्र की आपने कहानियां भी पढ़ी होंगी, टीवी में भी देखा होगा। उसके बारे में बहुत बड़ा विद्वान होता है वो। तो हमें कहानियों पे नहीं जाना, अभी शब्दों पर जाना है और शब्दों को सही करना है। ये हमारा अष्टवक्र गलत हो गया। अष्टावक्र होता है जो व्याकरण की दृष्टि से सही होता है। अब एक शब्द होता है अधय वस्त्र। अधय वस्त्र। अब बताइए, अधय वस्त्र क्या सही लिखा हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि अधय वस्त्र कोई शब्द नहीं होता है। शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है अधोवस्त्र। वो होता है अधोवस्त्र। ये शुद्ध शब्द होता है। ये होता है हमारा शुद्ध शब्द। अब बताइए, अधोपतन। अभी हमने अधोवस्त्र देखा। चलिए एक उसी का उदाहरण देखते हैं। अधय भाग। अधय भाग।
अधः भाग मतलब क्या हुआ? क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं, ये शब्द भी गलत लिखा है, क्योंकि ये भी अधोभाग ही लिखा जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जहाँ कहीं भी ये बिंदी होती है अधिकतर में, कि जब बिंदी विसर्ग हटता है तो ओ की मात्रा आती है। लेकिन कई जगह, अब इसका एक विपरीत उदाहरण भी है विसर्ग संधि का। वो क्या है? अधोपतन। अब इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करने के बाद ये इसमें तब्दील हो जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अधः पतन। तो ये बनेगा अधः पतन। ये विसर्ग संधि का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। असूर्यम पश्य। असूर्यम पश्य। असूर्यम पश्य बताइए। मतलब जिसने कभी सूर्य नहीं देखा हो, जिसने कभी सूर्य नहीं देखा हो उसे कहते हैं असूर्यम पश्य। लेकिन यह शब्द सही लिखा है क्या? नहीं, यह शब्द भी गलत लिखा है, क्योंकि सही शब्द जो होता है असूर्यम पश्य। असूर्यम पश्य, ये जो शब्द होता है ये सही होता है, ये शब्द गलत होता है। इसमें ये बिंदी यहाँ नहीं आएगी, इसके स्थान पर म पूरा आएगा। इसका अर्थ होता है जिसने कभी सूर्य नहीं देखा हो। एक शब्द आता है अंत्येष्टि। कई लोग कहते हैं ना, हम उनकी अंत्येष्टि करके आ रहे हैं, उनकी अंत्येष्टि थी, हम गए थे। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि बताइए। अंत्य प्लस